फैसलाबाद के ताजर ने अपनी 2 बीवियों और 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी क्यों की? क्या 2 शादियों की वजह से ये इकदाम उठाया? 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला एक भाई इसके बाहर होते हैं कनाडा। घर के ऊपर मौजूद फैमिली को फायरिंग की आवाज क्यों नहीं गई? बड़े बड़े कंबल और खेस लेके पिस्टल को दबा के और फिर फायर किए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उस्मान सादिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं फैसलाबाद टीवी। नाजरीन, फैसलाबाद के इलाके गुलशन मदीना सरगोदा रोड में एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आता है। एक काज़म जवेद नामी बिजनेसमैन अपने 4 बच्चों और 2 बीवियों को कत्ल करके खुद भी खुदकुशी कर लेता है। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, कब पेश आया, तमाम तफसीलात जानिए इस वीडियो में। SHO निशाताबाद थाना वसीम साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पूरा जो वाक़या हुआ है उसकी तफसीलात क्या हैं। तफसीलात इसके बारे में आपको बताऊं तो ये वाक़या 15 पे रिपोर्ट होता है। तकरीबन 8:45 पे अमीन नामी शख्स कॉल करता है। उस कॉल पे हम जब रिस्पॉन्ड करते हैं, मौके पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि एक शख्स जिसका नाम काज़म जवाद है, उसने अपनी तमाम फैमिली, 2 बीवियाँ थी उसकी, 4 बच्चे थे, तमाम को ख़त्म करने के बाद ख़ुद को भी गोली मार के ख़ुदकुशी कर ली है। हमारे CPO साहब फैसलाबाद ख़ुद आते हैं मौका पे और हदायत जारी की जाती हैं। इसी तरह बताया जाता है कि इस मौका को कैसे सेव करना है। तो PFSA की टीम हमें ज्वाइन करती है जो कि बड़े प्रोफेशनल हैं। उन्होंने उसको कॉर्डन किया। कॉर्डन करने के बाद तमाम वहाँ पे मौजूद शवाहद इकट्ठे किए गए। मौका पे जो आला कत्ल था वो बरामद हुआ, जो कि वो काज़म जवाद की डेड बॉडी के नीचे पड़ा हुआ था। उसके जो खाली खौल थे जो वो फायर कर रहा था वो मिले। और ये सारा कुछ वहाँ से मौके से शवाहद इकट्ठे करने के बाद जो हमें पता चला कि ये काज़म जवाद, जिसकी उम्र तकरीबन 50-55 साल थी, ये सूतर मंडी में एक अच्छी कारोबारी शख्सियत था, लेकिन अभी इसका जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। माली हालात इसके अच्छे नहीं जा रहे थे। तो जिससे दिल बर्दाश्ता हो गए इसने अपनी दोनों बीवियाँ अमरीन और फ़िज़ा और अपने 4 बच्चे, जिसमें सबसे बड़ी बेटी जो है उसका नाम यमुना है और उससे छोटी अरूज जो कि बिलतरतीब 22 और 20 साल की थी, और दूसरी बीवी जो फ़िज़ा है उसमें से जो दोनों बच्चे अरूमा और मूसा 8 और 10 और 8 साल जिनकी उम्रें थी, जिनको इसने फ़ायर मार के कत्ल किया और उसके बाद ख़ुद को भी फ़ायर मार के इसने अपने आप को भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। इसमें 7 उसने फायर किए और 7 फायरों का किसी को नहीं पता चला। उस घर में कोई और मौजूद नहीं था? जी बिल्कुल, उस घर में इसकी भाभी एक मौजूद थी सिर्फ। वालदा को तो इसने पहले ही भिजवा दिया था अपने दूसरे घर में, और ड्राइवर को हिदायत की थी कि जब तक मैं बुलाऊंगा नहीं वापस नहीं आएंगे। वो ऊपर वाले पोर्शन में थी। दरवाज़ा और घर सारा लॉक था, सेंट्रली लॉक था, मेन गेट उसका बंद था, जिसकी वजह से बाहर आवाज़ नहीं आ सकी। और मेन इसने एक टेक्निक यूज़ की कि इसने बड़े बड़े कंबल और खेस लेके उनमें जो है ना उसको पिस्टल को दबा के और फिर फायर किए ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना निकल सके। और जो लोग बेचारे जिनकी डेथ हुई है, इसकी बीवियां और बच्चे, वो रजिस्ट इसलिए नहीं कर सके कि शायद इसने उनको पहले वहाँ से कुछ सबूत भी में मिले इस चीज़ के कि कोई हैवी क्वांटिटी में इसने उनको गनूदगी वाली या नशे वाली कोई चीज़ दी जिससे वो सो गए। क्योंकि जब हमने डेड बॉडीज़ की कंडीशन देखी है तो जो जिस तरह लेटा है स्टिल वैसे ही लेटा हुआ था और सबके हेड में शूट किया हुआ था इसने। जब इसने फायरिंग की तो आगे से किसी की मज़ाहमत का आपको कोई सबूत नहीं मिला कि किसी ने मज़ाहमत की? बिल्कुल नहीं। जो बच्ची जिस जगह पे सोई हुई है वो उसी तरह चारपाई पे लेटी है। जो बेड पे माँ बेटी लेटी हुई हैं उसी तरह बेड पे लेटी हुई हैं। इवन के जो इसकी बड़ी बीवी अमरीन है उसके हाथ में जो तस्बीह थी वो भी उसी तरह वैसे ही की वैसे काउंट हो रही थी, उसके हाथ में पकड़ी हुई थी, यानी कि वो स्ट्रेट लेटी हुई थी। कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं हो सकी क्योंकि इसने पहले उनको कोई चीज़ खिला दी थी जिसकी वजह से वो नीम गनुदगी की हालत में थे। सर, ये कल वाक़या पेश आया तो मीडिया में या लोगों में बहुत तरह की बातें चल रही हैं कि 2 बीवियाँ थी उसकी वजह से हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये माली हालात इसके ख़राब हो गए थे, कारोबारी हालात हो गए थे। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन, जो सबूत मिले हैं, उस बेस पे आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? उसमें हमने दोनों एंगल से चेक किया था। जो बीवियां दोनों हैं उसका इसके साथ कोई इशू नहीं था, बिल्कुल वो हंसी खुशी रह रही थी। दोनों ने एक दूसरे को तस्लीम किया हुआ था। माली हालात का डाउनफॉल जो है उसको इसने इस हद तक अपने दिमाग पे सवार कर लिया कि जो मैं लाइफस्टाइल गुजार रहा हूँ अब वो मुझसे कंटिन्यू नहीं हो सकेगा। उस चीज़ को इसने बहुत ज़्यादा अपने दिन पे सवार किया हुआ था। जो इसके मकान था वो भी अब इससे जिनका ये इस्तेमाल कर रहा था उन्होंने इसको खाली करने के लिए कह दिया था, जिसकी इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ली हुई थी। ये 2-3 चीज़ें थी माली हालात के मुतल्लिक़ जिसकी स्ट्रेस इसने लेके और ये आखिरी कदम उठाया। सर, इस तरह के जो केसेस होते हैं ये अगर देखा जाए तो कोई क्राइम नहीं, मतलब किसी ने कुछ नहीं किया जो अभी तक आपके मुताबिक सबूत आए हैं कि उसने खुद ही किया। तो सर, ये केसेस जो होते हैं वो कितनी आगे किधर तक चलते हैं और इसकी जो FIR हुई है वो किसकी मदीयत में हुई है और ये केसेस क्या फिर क्लोज़ कर दिए जाते हैं? जी बिल्कुल, ये FIR तो इसके भाई अहमद की मदीयत में हुई है। इसमें हम पहले तो हर तरीके से हर एंगल से चेक करेंगे कि ये जो काज़म जवाद है इसके
अपने सबको शूट करने के बाद अपने आप को शूट करना, यही बात ठीक है या इसमें कोई और बाहर का एलिमेंट भी शामिल है? जब हर तरीके से पीएफएस रिपोर्ट्स आ जाएंगी, जो हमारे पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तमाम मौके से शवाहिद इकट्ठे हो जाएंगे और हम 100% श्योर होंगे तमाम हमारे अफसरान कि ये वाकई इसने ख़ुद को कत्ल किया, तमाम को कत्ल करने के बाद, तो फिर हम इस केस में एक साका चलान मुरतब करेंगे जिसमें ये केस साका चलान के बाद क्लोज़ हो जाएगा। अगर कोई मज़ीद कोई बात सामने आएगी तो फिर उस बंदे को पकड़ के उसको चलान किया जाएगा। काज़म जावेद ने ये सारा काम करने से पहले क्या कोई लेटर छोड़ा हो, कोई वॉइस नोट या कोई वीडियो पैगाम उसका सामने आया हो? लेटर इसने बिल्कुल नहीं छोड़ा और वीडियो पैगाम भी नहीं है, लेकिन वॉइस नोट इसने कुछ किए थे अपने किसी मुलाजम के थ्रू, अपने एक दोस्त को पहुंचाए हैं। इसमें ये तमाम अपने जो जिन हालात से ये दिल बर्दाश्त हो रहा था, जो वजूहात थी, जो दोस्त इसकी हेल्प कर रहे थे उनका शुक्रिया भी अदा करता है और जो जिनके साथ कोई गिला शिकवा है वो भी करता है। उसके बाद एंड में बताता है कि मैं बस अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने लगा हूँ। आपने ये जब तफसीर शुरू हो गई अब तो क्या सर जिन्होंने इनसे पैसे लेने थे उन्होंने आपसे रब्ता करना शुरू कर दिया है कि इनकी कोई अगर जायदाद है तो वो सेल करके दी जाए? नहीं, इसमें सरदस्त तो अभी हमारे साथ किसी बंदे ने कोई रब्ता नहीं किया है। और दूसरा जो ये है कि इसका लेन देन जो है ना वो इसका काफ़ी ज़्यादा था। उसमें एक तो इसका भाई है, जो सगा भाई है, वो देखेगा इसके तमाम मामलात को, और जो जायदाद वगैरह होगी उसके बाद वो इसको प्रॉपर देख लेंगे। इसमें हमारा पुलिस का ऐसा कोई किरदार नहीं है। इसकी जो एफआईआर काटी गई है, आपने बताया कि उसके भाई की मदद में काटी गई है, तो क्या इसका एक ही भाई है या कितने भाई हैं? इसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? 4 बहन भाई हैं, एक इनकी बहन है, 3 भाई हैं। एक भाई इसके बाहर होते हैं कनाडा, 2 भाई इस घर में रह रहे थे जहाँ पे ये वकूआ हुआ है। एक इनकी वालदा ज़िंदा है, वालिद इनके ज़िंदा नहीं थे। दूसरा जो मोहल्ले से अगर पूछें तो ये बंदा बहुत ही नेक शरीफ इंसान था, 5 टाइम नमाज़ पढ़ने वाला, और इसका किसी के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी बच्चों के साथ कोई झगड़ा नहीं, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। मोहल्लेदार सब इसकी तारीफ़ करते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव और अच्छा इंसान था। हमारे देखने वालों को जो है आप क्या कहना चाहेंगे कि ये वाक़या किस तरह पेश आया? आपके एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये इसने इतना इंतहाई कदम क्यों उठाया? और सबसे इसकी बड़ी वजह जो इसके माली हालात डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे, एक इसने लाइफ का स्टैंडर्ड बनाया हुआ था कि मैंने ये स्टैंडर्ड के मुताबिक लाइफ गुजारनी है। तो जब उस स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं रख सका तो इसने इस हद तक इसको दिल पे ले लिया उस बात को कि ये इस हद तक चला गया कि मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँ और अपने बच्चों को भी ख़त्म कर दूँ कि कल को उनको कोई ताना ना मारे, जो कि इसकी एक बड़ी गलत सोच है मेरे ख्याल में कि इस तरह नहीं होना चाहिए। उन बच्चों को अल्लाह ताला ने हो सकता है इससे ज़्यादा देना हो, इससे ज़्यादा उनके हिस्से में रिज़्क लिखा हो। जो बंदा अल्लाह ताला ने जिसको पैदा किया उसका रिज़्क भी उसके साथ भेजा है। आप ये ज़हन में सोच रहे हैं कि पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा, ये अल्लाह ताला की ज़ात से एक तरह से नाउमीदी है और ये कुफ़र है। गुनाह भी नहीं, ये कुफ़र किया तक इसको कहा गया कि जो अल्लाह ताला की ज़ात से नाउमीदी कर रखता है उसने कुफ़र किया है। तो आप अल्लाह ताला की ज़ात पे उम्मीद रखें, उस पर भरोसा रखें, वो आपको हर तरह के बुरे हालात से निकालेगा। और इस तरह की हरकत ना करें कि आप अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लें। ये मेरा मैसेज है कि अल्लाह ताला की ज़ात पे उम्मीद रखें और ये आखिरी हद तक कभी ना जाए। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा SHO साहब ने पूरा वाक़या बताया किस तरह हुआ, और आखिर में जो उन्होंने सबसे अहम अब हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए पैगाम दिया कि इस तरह के जो वाक़े होते हैं वो क्यों आते हैं, और अल्लाह ताला से नाउमीदी जो है वो इसका सबसे बड़ी वजह है। आपने मेज़बान उस्मान सादिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।